हमारी त्वचा के अनुसार ही लेनी चाहिए। अलग अलग तरह की स्किन में अलग अलग तरह के वैक्स का यूज़ होता है। वैक्स हमारे शरीर के सेंसिटिव भाग को छोड़कर पूरी बॉडी पर किया जाता है, जैसे कि हमारे फेस पर, हमारे हैंड पर, अंडर आर्म्स पर, फुल लेग्स पर, फुल बॉडी पर की जा सकती है। ठीक है, अब जरा कोल्ड वैक्स के बारे में जानते हैं। यह वैक्सिंग का सबसे सरल प्रकार है। इसमें वैक्स को गर्म करने का झंझट नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल सीधे स्किन पर किया जा सकता है। इसके लिए स्पैचुला की मदद से कोल्ड वैक्स को अनचाहे वाले हिस्से पर, बालों वाले हिस्से पर इसे लगाना चाहिए। बाद में स्ट्रिप चिपकाकर थोड़ी देर उसे रब करना चाहिए और बालों की विपरीत दिशा में उस पट्टी को क्या कर देना चाहिए, खींच देना चाहिए। कोल्ड वैक्स को अभी हमने बताया, हाँ, कोल्ड वैक्स को उसमें क्योंकि नाम ही उसका कोल्ड वैक्स है, इसका मतलब क्या है कि उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़े बहुत उसे गर्म करते हैं। उसके पीछे रीज़न बताया, सेविंग। क्या सेविंग? मनी सेविंग, टाइम सेविंग, हमारी जो मेहनत लग रही है उसकी सेविंग, है ना। और वो कैसे? जब हम कोल्ड वैक्स को डायरेक्टली डब्बे में से निकाल के स्पैचुला से उठाते हैं और अपने हाथ पर या जहाँ पर भी अपना वैक्सिंग करना है उस एरिया पर लगाते हैं, तो प्रोडक्ट ज़्यादा उठता है, ज़्यादा लगता है, ईजिली अप्लाई नहीं हो पाता। अगर इजीली अप्लाई होता भी है तो वो उस तरीके से नहीं, वहाँ पर क्या होता है, मोटा थिक प्रोडक्ट लगता है। और जब हम उसको वैक्सिंग स्ट्रिप पर लगा के खींचते हैं तो बाल तो रिमूव होते हैं, लेकिन जो अननेसेसरी जितना प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए था उतना लगता है हाथ पे, तो वो वैक्स क्या होती है, हमारी जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्या हमारी सेविंग ऐसे हो सकती है? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी सी वैक्सिंग हीटर पर थोड़ी सी हीट देते हैं ताकि वो थोड़ी सी और मेल्ट हो और पतला हो जाए और वो इजीली क्या हो जाए, हमारे हाथों पर अच्छे से अप्लाई भी किया जा सके। और इजीली अगर वो अप्लाई होता है तो उसकी लेयर भी क्या लगेगी, पतली लगेगी। पहले कैसे लग रही थी, मोटी लग रही थी, अभी क्या लग रही है, वो थोड़ी सी पतली लग रही है। और काम वो उतना ही कर रही है जितना हम पहले उससे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा वैक्स प्रोडक्ट बच रहा है, हमारी स्ट्रिप्स भी बचती है, हमारी मेहनत भी बचती है ना, हमारा टाइम भी बचता है, तो हर चीज़ की सेविंग होती है। तो ये एक प्रोफेशनल क्या करता है, सबसे पहले अपनी सेविंग करता है, तभी तो जब कमाएगा तभी तो उसको कुछ फायदा होगा। ठीक है, हॉट वैक्स, इस वैक्स को हल्का गर्म करना जरूरी होता है। जब वैक्स पिघल जाती है तो वैक्स छुरी की सहायता से चेक करके त्वचा पर लगाया जाता है। इसके बाद स्ट्रिप चिपकाकर उसे भी हल्के हाथों से बालों की विपरीत दिशा में खींच दिया जाता है। और इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, वैक्सिंग करते समय अधिकतर जो भूल जाते हैं हम लोग, वो ये गलती करते हैं कि जब हम वैक्स लगाते हैं और पट्टी को लगाया, ये भी देखा कि हाँ बालों की डायरेक्शन कैसी है और हमने खींचना किधर को है, सब चीज़ ठीक किया, लेकिन गलती कहाँ पर कर देते हैं, स्किन को लूज रख देते हैं, स्किन को टाइट से पकड़ना भूल जाते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वैक्सिंग करते समय, है ना। तो स्किन हमारी क्या होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। अब वैक्स की सामग्री पर आते हैं। वैक्स के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, वैक्सिंग हीटर लगता है, वैक्सिंग स्ट्रिप लगती हैं, वैक्स की क्रीम लगती है, जो भी आपका वैक्स वाला प्रोडक्ट होता है, स्पैचुला लगता है या फिर आप छुरी वगैरह भी ले सकते हो, टैल्कम पाउडर लगता है, वैक्सिंग ऑयल लगता है या फिर मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, और 1 टॉवल वगैरह, 1 स्पंज लगता है, पानी लगता है और जग लगता है, और साथ में हमारी मेहनत लगती है। पानी का काम ऐसा देखो, अगर आप ऑयल वैक्स कर रहे हो तो पानी का काम नहीं है ना, लेकिन हम नॉर्मल, क्योंकि हम बिगिनर लेवल पर हैं, हम अभी क्या सीख रहे हैं, पार्लर का बेसिक कोर्स सीख रहे हैं, तो इस वक्त हम आपको ऑयल वैक्स नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम नॉर्मल वैक्स कैसे करते हैं, नॉर्मल वैक्स क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, है ना, क्या नुकसान होते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी अभी अब आपको बिगिनर लेवल पर बता रहे हैं। तो अभी ये वैक्स, ऑयल वैक्स आपका क्या है, एडवांस लेवल का पार्ट है, लेकिन अभी इसकी जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, है ना, ये वैक्स भी है तो है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें पानी ऐसे यूज़ होता है, नॉर्मल वैक्स आप लाए, हीटर पे आपने रखा और उसके बाद आपने अपना काम कर दिया, आप क्लाइंट की स्किन पर आपने वैक्सिंग कर दी,
अब उसको क्या कर लास्ट में आप क्या करते हो, वैक्सिंग करने के बाद क्या ऐसे छोड़ देते हो? पानी से क्या करते हो, आप स्पंज लेते हो और उसको अच्छे से क्लीन करते हो, उसके बाद टॉवल से ड्राई करते हो, फिर मॉइस्चराइजर लगाते हो स्किन को, है ना। और दूसरा काम क्या है, वो हीटर आपने जब यूज़ किया उसको भी तो वॉश करोगे, उसके लिए क्या हो, तुरंत तो वॉश होगा नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, पानी में भिगो के रखना पड़ता है। वो पानी में भिगो के क्या होता है, जितनी देर तो कुछ देर के लिए आपने